कर्ण के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी विशाली का क्या हुआ? दोस्तों, पांडव नहीं जानते थे कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। रणभूमि में जब सबसे कर्ण को अपमान मिला तब दुर्योधन ने ही कर्ण को सम्मान दिया था। तब से कर्ण और दुर्योधन में गहरी दोस्ती हो गई थी। कर्ण दुर्योधन के मित्र थे, इसलिए कर्ण के साथ पांडवों की दुश्मनी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कर्ण को पता चल गया था कि कर्ण पांडवों के भाई थे। फिर भी कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया। आखिर में युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी और पुत्रों का क्या हुआ था, आज की इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, महाभारत में महारथी कर्ण के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन कर्ण के पत्नियों के बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। इसके बावजूद कर्ण के पत्नियों के बारे में जितना जानने को मिलता है, चलिए वो जान लेते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार कर्ण का विवाह एक सूत कन्या से हुआ था। कर्ण की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था विशाली और दूसरी पत्नी थी सुप्रिया। कर्ण की प्रधान पत्नी विशाली ही थी। विशाली और कर्ण बचपन से ही दोस्त थे। एक सूत कुल में विशाली का जन्म हुआ था। द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। इसके कारण कर्ण बहुत दुखी हो गए थे। कर्ण के पिता अधिरथ ने जब ये देखा तब उन्होंने दुर्योधन की सारथी सत्यसेन की बहन विशाली से कर्ण की शादी करवा दी। विशाली बहुत ही चतुर, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। वो हमेशा कर्ण को धर्म के मार्ग पर चलने का उत्साह देती थी। कर्ण की दूसरी पत्नी थी सुप्रिया। वह दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सहेली थी। सुप्रिया भानुमति की दासी थी। इसके बावजूद भानुमति और सुप्रिया में गहरी मित्रता थी। भानुमति के स्वयंवर में कर्ण के सहायता से दुर्योधन ने भानुमति से बलपूर्वक विवाह कर लिया था। तब भानुमति के सखी सुप्रिया ने कर्ण से विवाह किया था। विशाली के कुल 8 पुत्र थे, जिनका नाम था वृषसेन, चित्रसेन, सुसेन, प्रसेन, शत्रुंजय, द्विपता और वंशसेन। दूसरी ओर सुप्रिया के वृषकेतु नाम का एक पुत्र था। कर्ण ने ही अपने इन पुत्रों को शस्त्रों का ज्ञान दिया था, इसलिए कर्ण के बेटे भी कर्ण के समान ही पराक्रमी थे। काशीदास के लिखे हुए महाभारत में कर्ण के एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम था पद्मावती। सुप्रिया की तरह पद्मावती राजकन्या आशावरी की दासी थी, लेकिन पद्मावती बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक बार कर्ण ने पद्मावती और आशावरी को बचाया था। कर्ण एक सूत पुत्र थे, इसलिए आशावरी के पिता ने कर्ण के साथ आशावरी का विवाह नहीं कराया। इसके बाद जब आशावरी के स्वयंवर का आयोजन किया गया तब सारे राजाओं की तरह कर्ण भी वहां अपने पराक्रम का सबूत देने पहुंचे। कर्ण ने बहुत ही आसानी से इस स्वयंवर को जीत लिया था। आशावरी के पिता कर्ण से आशावरी के विवाह कराने के लिए राजी हो गए। पहले सूत पुत्र होने के कारण उन्होंने कर्ण का अपमान किया था, इसलिए कर्ण ने आशावरी से विवाह करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कर्ण ने आशावरी के दासी पद्मावती से विवाह कर लिया। इस तरह जिन्होंने जाति के कारण कर्ण का अपमान किया था, कर्ण ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। कर्ण ने पूरे राज समाज के सामने किसी और की स्वयंवर में जाकर उसकी दासी से विवाह कर लिया। ये बात अपने आप में एक उदाहरण पेश करता है। पद्मावती से विवाह करने के पश्चात कर्ण अंग देश की ओर चल दिए। दोस्तों, कर्ण अपने पत्नियों से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने पत्नियों के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। ये बात कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले का है। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे। उन्होंने कर्ण का सच उनको बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे राधे, तुम सूत अधिरथ और राधा के पुत्र के रूप में इस संसार में जाने जाते हो, लेकिन तुम असल में सूत पुत्र नहीं हो। तुम जन्म से एक क्षत्रिय हो। कुंती के विवाह से पहले कुंती के गर्भ में तुम्हारा जन्म हुआ था। इसके बाद कुंती ने तुम्हें नदी में बहा दिया था। तब से सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने तुम्हें अपने पुत्र के रूप में पाल पोस कर बड़ा किया है। कर्ण पांडव तुम्हारे भाई है, तुम उनसे मिल जाओ। अगर तुम पांडवों से मिल जाओ तो ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण तुम ही हस्तिनापुर के सम्राट बनो। तब द्रौपदी भी तुमसे विवाह करेगी। लेकिन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कर्ण अपने पत्नियों से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए कर्ण ने द्रौपदी को ठुकरा दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण और उसके 8 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। कर्ण के पुत्र प्रसेन का वध सात्विकी ने किया। शत्रुंजय वृषसेन और द्विपता का वध अर्जुन ने किया। वंशसेन की मृत्यु भीम की हाथों हुई। चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन का वध नकुल ने किया। महाभारत के युद्ध के बाद सिर्फ कर्ण का पुत्र वृषसेन ही जीवित बचा। कर्ण और उनके पुत्रों के मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी विशाली का क्या हुआ था? कहा जाता है कि विशाली कर्ण से इतना प्रेम करती थी कि वो कर्ण के मौत का दुख सह नहीं पाई, इसलिए कर्ण के मृत्यु के बाद वो कर्ण के साथ ही सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के पुत्र वृषकेतु जीवित बच गया था। कर्ण के मृत्यु के बाद वृषकेतु का क्या हुआ? वृषकेतु इस धरती के आखिरी योद्धा थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र का ज्ञान था। वृषकेतु के परिवार के सभी मर चुके थे। वो बहुत दुखी थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली।
उन्होंने कभी पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचा। अर्जुन ने उनके पिता कर्ण का वध कर दिया था। इसके बावजूद वृषकेतु के मन में अर्जुन के प्रति बदले का भावना नहीं थी। वृषकेतु को धर्म और अधर्म का ज्ञान था। वो जानते थे कि स्थिति में उनके पिता कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कुरुक्षेत्र में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। कर्ण के मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला था कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और कर्ण के पुत्र वृषकेतु कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी जीवित थे। तब पांडवों ने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया था। वृषकेतु अपने पिता की तरह बहुत बहादुर थी, इसलिए पांडवों के बुलाने पर उनसे मिलने चले गए। वृषकेतु ने सोचा कि अर्जुन और सारे पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कर्ण उनके पिता थे। उन्होंने सोचा था कि इस वजह से पांडव उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन यह वृषकेतु गलत थी। महल में जाने के बाद वृषकेतु ने देखा कि कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन और सभी पांडव खुद को कर्ण का दोषी मान रहे थे। उन्होंने युद्ध में अपने बड़े भाई कर्ण और उनके पुत्रों का वध किया था। इस बात की उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट थे कि उनके भतीजा वृषकेतु जीवित थे। वृषकेतु को पांडवों से बहुत प्रेम मिला। कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। अगर कर्ण के जीवित रहते, कुंती सबको कर्ण का सच बताती, तो कर्ण ही हस्तिनापुर के सम्राट बनते। इसलिए कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वृषकेतु धर्मराज युधिष्ठिर के छत्र छाया में बहुत सालों तक शासन किया और वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। घटोत्कच के पुत्र के साथ वृषकेतु की गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक साथ बहुत युद्ध जीते थे। दोनों ने अपने पराक्रम से भद्रावती की सेना को हराया था और वहां से श्यामकर्ण अश्व को युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए लाए थे। अर्जुन के साथ देते हुए वृषकेतु ने बहुत सारे युद्ध जीते थे। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन और वृषकेतु दोनों ही दिग्विजय के लिए निकले थे और दोनों ने मिलकर सारे राजाओं को परास्त किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए। अगर आप सूर्यपुत्र कर्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में सूर्यपुत्र कर्ण की जय अवश्य लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।